में बटा हुआ है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, और इन दोनों हिस्सों का सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी दाईं नासिका से सांस चल रही है यानी कि पिंगला नाड़ी सक्रिय है, तो उस वक्त आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। अभी आपके लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग का। ये लैंग्वेज, रीजनिंग, डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान देता है। अगर कोई भी चीज या काम को प्लान करके सीक्वेंस में और तर्क के आधार पर करना है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये आपको हमेशा अलर्ट मोड में रखता है। और इसके अलावा जब आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है यानी कि दाईं नासिका, तो उस वक्त आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ये तब एक्टिव होता है जब हमें किसी चुनौती या खतरे का सामना करना होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो ये शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, ताकि शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर या फिर गर्भ स्वभाव वाली नाड़ी क्यों कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आपकी बाईं नासिका से सांस चल रही होती है यानी ईड़ा नाड़ी, तब आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। और राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिव इमोशंस और इंट्यूशंस का। ये विजुअल्स, म्यूजिक, कला और कल्पना में माहिर होता है। अगर आपको नई चीज बनाना, कहानियां गढ़ना और अपनी भावनाओं को महसूस करना पसंद है, तो आपको राइट ब्रेन से काम करना पड़ेगा। और ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तब जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ये हमारे शरीर को शांत और संतुलित करने का काम करता है। जब शरीर को आराम की जरूरत होती है तो ये एनर्जी को सेव करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और पाचन क्रिया को सामान्य बनाता है। और इसीलिए ईड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर या फिर शीतल स्वभाव वाली नाड़ी कहते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया है तो इसका जवाब है हाँ। वैसे हर वक्त 60 से 80 मिनट के अंतराल में ये स्वर बदलते ही रहते हैं, लेकिन इसे आप अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं। जो योगी जन और लंबे समय से ध्यान का अभ्यास करते आए हैं, वो सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार स्वर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन स्वरों को बदलना है तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है यानी कि बाईं नासिका, और अगर आपको इसे बदलना है सूर्य वाली दाईं नासिका में, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है कि आप बाईं ओर करवट लेके थोड़ी देर सो जाएं। और अगर आपको चंद्र स्वर को सक्रिय करना है तो आप दाईं ओर करवट लेके थोड़ी देर सो जाएं। अगर आप इसे पहली बार करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप घर पे हो। लेकिन अगर आप ऑफिस या कहीं बाहर हैं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? देखिए, अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको लग रहा है कि आपको स्वर बदलने की जरूरत है, तो आपको जो भी स्वर बदलना है, मान लो आपको सूर्य स्वर को सक्रिय करना है, तो अपने राइट हैंड की मुट्ठी बना के उसे लेफ्ट हैंड की आर्म पिट यानी कि बगल में दबा देना है। और अगर चंद्र स्वर सक्रिय करना है तो आपको लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को राइट साइड के आर्म पिट में दबा देनी है। उससे ये स्वर थोड़ी देर में बदल जाएगा। अगर आप इसमें नए हो तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपने कई बार ये फोटो में ऐसी चीजें देखी होंगी जो उनके एक हाथ को सपोर्ट कर रही होती है, तो इसे योग दंड कहते हैं। और इसका काम यही होता है, वो स्वर को बदलने का ही काम करता है। जिस स्वर को सक्रिय करना हो उसके उल्टे साइड के हाथ के नीचे रखा जाता है। यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से सुनो नाड़ियों में जो रुकावटें हैं उनको एक बार दूर कर ले। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की के शुद्धिकरण के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो देखो, प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि नियंत्रित गति से सांस को अंदर लेने की क्रिया, चाहे सांस धीरे ले रहे हो या फिर तेज, लेकिन जब हम उसे अंदर खींचते हैं तो एक लय में होना जरूरी है। फिर है कुंभक यानी अंदर की हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक कर रखने की क्रिया। सांस को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और बाहर छोड़कर कुछ देर के लिए सांस नहीं लेकर रोकने को बाहरी कुंभक कहते हैं। और फिर है रेचक यानी अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से एक लय के साथ बाहर छोड़ना। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर देना है। अभी सबसे पहले पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दें। फिर आप दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस लेना है। अभी उस सांस को अंदर थोड़ी देर के लिए रोक कर रखें, लेकिन याद रहे सांस पेट तक लेनी है, यानी जब आप सांस लें तो पेट फूलना चाहिए। अभी उसी सांस को बाईं नासिका को तर्जनी उंगली से बंद करके दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है।
फिर उसी दाई नासिका से सांस अंदर लेनी है, फिर अंदर थोड़ी देर रोक कर रखना है और फिर दाई नासिका को अंगूठे से बंद करके बाई नासिका से सांस बाहर छोड़नी है और इसी प्रोसेस को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। अभी इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है, पूरक, कुंभक और रेचक के बीच 4 सेकंड का समय होना चाहिए। मतलब कि जब आप सांस अंदर लेते हो तो उसे लेने का टाइम 4 सेकंड, फिर अंदर रोक के रखने में 4 सेकंड, फिर बाहर छोड़ने में 4 सेकंड और फिर छोड़ने के बाद थोड़ी देर बिना सांस लिए 4 सेकंड तक रुकना है और इस प्रोसेस को 15 मिनट के लिए करना है। लेकिन याद रहे, इसे करते वक्त आपका पेट खाली होना चाहिए। फिर जब आप इसे रोज करने लगे तो इसे धीरे धीरे 4, 7, 8 के टाइमिंग के साथ लेकर जाए। मतलब 4 सेकंड का समय अंदर लेने में, 7 सेकंड का समय रोक कर रखने में और 8 सेकंड छोड़ने में समय लेना है। अभी इसे करने का सबसे ज्यादा फायदा आपके दिमाग को होता है। यह आपके ब्रेन फॉग को पूरी तरह से हटा देता है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है मानसिक धुंधलापन, यानी जब आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, फोकस करने में दिक्कत होती है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, चीजों को याद करने में दिक्कत आती है, मूड में उतार चढ़ाव और हर वक्त एक थकान या भारीपन महसूस होता है। और आज के समय में लोगों के अंदर ये ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप ये प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम रोजाना करने लगते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती है, जिससे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है और दिमाग तेजी से काम करने लगता है। आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है, की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। जब आप अनुलोम विलोम कर ही संतुलन में आ जाते हैं, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है और आप अंदर से शांत महसूस करने लगते हैं। इसे सिर्फ एक नहीं समझे, जो आपकी सोचने की क्षमता को शार्प बनाकर आपको ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव बनाता है। इसके अलावा ये हमारे तीनों स्वरों को बैलेंस करने का भी काम करता है। ये सांस जिसे आप सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन